पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी रेटिंग जारी की है। आपको बता दें कि पहले भी मूडीज भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर रेटिंग जारी करता रहा है। वहीं वर्तमान में मूडीज ने भारत की रेटिंग BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है। BAA3 सबसे नीचे वाली रेटिंग मानी जाती है। रेटिंग घटाए जाने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अभी 1-2 दिन पहले ही मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार इस एक साल के दौरान अपनी सफलताओं को गिनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने भी इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के पिछले 6 सालों के कामकाज पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया और कहा 6 साल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मूडीज ने GDP की रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। इस समय मोदी जी कहां गए? कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 6 साल का परिवर्तन, आज मोदी का डाउनग्रेड। सरकार के मुद्दे ये हैं: विवाद से जुड़े 1 लव जिहाद, दूसरा घर वापसी, तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक, चौथा ट्रिपल तलाक, पांचवा 370, छठवां UAPA, सातवां CAA, आठवां NRC। वहीं देश के मुद्दे हेल्थ, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, मिडिल क्लास, आर्थिक मंदी, कहां गए मोदी जी? आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने सोमवार को भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग जारी किया। पिछले 2 दशकों में यह पहली बार हुआ है जब मूडीज ने देश की रेटिंग BAA2 से घटाकर BAA3 किया है। रेटिंग जारी करने के साथ साथ मूडीज ने कहा कि अर्थव्यवस्था में काफी चुनौतियां खड़ी होंगी। एजेंसी ने कहा, नीति निर्माताओं के समक्ष आने वाले समय में निम्न आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और वित्तीय क्षेत्र के दबाव जोखिम को कम करने की चुनौतियां खड़ी होंगी। आपको बता दें कि मूडीज के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी देश की ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के लिए 1.9 रहने का अनुमान लगाया। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने भी भारत की ग्रोथ रेट 0.8 रहने की बात कही है। मालूम हो कि सरकार की विफलता के कारण देश में पहले ही अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही थी। वहीं इसके बाद कोरोना और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान पहुंचाया है। खैर, अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार अर्थव्यवस्था को किस प्रकार पटरी पर लाएगी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।